बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर नुमान। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रही है, इंतहाई डेंजरस डिज़ीज़ भी है। और अगर किसी को ये बीमारी लाहक हो भी जाए तो उस इंसान को बहुत से और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और भी बीमारियां होती है और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस टर्म को यानी डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी कि ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ जाए, इसको कैसे प्रिवेंट करना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और अगर किसी को ये बीमारी लाहक हो जाए और ये इनिशियल स्टेजेस में है तो इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो इख्तियार करके इस चीज़ की रोकथाम हम कर सकते हैं, इस डिजीज़ से बचाव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो ये एक कॉमन टर्म है, यानी आप लोग जो है हम डेली लाइफ के अंदर जो है इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि फला बंदे को शुगर है। तो दोस्तों ये जो शुगर है, अगर हम किसी से पूछें कि इस बंदे को शुगर है तो आपके कहने का क्या मतलब है, वो सिंपली हमें यही जवाब देगा कि इसके ब्लड के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, यानी शुगर की मिकदार ज़्यादा है। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट और प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो है वो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात और सुनिएगा। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर, यानी ये बात जो है मैं अपने सारी वीडियोस के अंदर, काफ़ी जो है मेरी वीडियोस है उसके अंदर जो है मैं ये बात ज़रूर मेंशन करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्मों को एक होम्योस्टैटिक बैलेंस के अंदर जो है वो बनाया है। हर एक चीज़ जो है जिस्म के अंदर एक प्रॉपर मिकदार, एक प्रॉपर रेंज है इसका, और उस रेंज के अंदर वही चीज़, अगर चाहे वो केमिकल है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन है, या फिर वो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन है, चाहे वो फैट्स की प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है, तो वो एक सर्टेन, एक लिमिटेड और एक प्रॉपर रेंज के अंदर जो है वो चीज़ बनती है और वो काम कर रही है। अगर इसमें कोई इम्बैलेंसेस आ जाए और ये इक्विलिब्रियम स्टेट से हट जाए तो कोई बीमारी या फिर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ठीक इसी तरह भी हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये हमारा पेंक्रियाज है, लबलबा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंतड़ी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पेंक्रियाज, इसके अंदर ये पेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। ये ऊपर जो है ये इसके ऊपर एक रगनुमा सी आपको एक डक्ट नजर आ रही है, ये बाइल डक्ट, इसके अंदर जो है ये बाइल जो है वो सप्लाइड होता है किसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर, यहाँ पर बाइल स्टोर होता है। ये हमारा पेंक्रियास हो गया, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, और ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक स्पेशल टाइप सेल्स है जिसको क्या कहते हैं, बीटा सेल्स। पेंक्रियास के अंदर एक सेल्स का एक जमघट्टा है जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहा जाता है, और उसके अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं बीटा सेल्स और दूसरे को कहते हैं अल्फा सेल्स। अब ये दोनों मुख्तलिफ अपना काम करते होते हैं, ठीक है, और ये एक तरह की हार्मोन्स बनाएगा, ये दूसरी तरह की हार्मोन्स बनाएगा। अब यहां पर इस बीटा सेल से एक हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स बनता है, वो इसी डक्ट के थ्रू जो है वो हमारे ब्लड के अंदर फिर सप्लाई होता है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, इंसुलिन। आप लोगों ने इंसुलिन का नाम सुना है। ये जो अल्फा सेल्स है यहां पर पाए जाते हैं पेंक्रियास के अंदर, ये ग्लूकागॉन एक हार्मोन है वो बनाता है। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का हमारे ब्लड के अंदर एक प्रॉपर फंक्शन है दोस्तों। ये जो इंसुलिन है ये हमारे ब्लड के अंदर जब शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तब ये इसको कम करने की कोशिश करेगा। कैसे? ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज की कन्वर्जन स्टार्ट करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में
कन्वर्ट करेगा लीवर के अंदर, या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करेगा, हमारे ब्लड से ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा किस चीज को, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो ये कम करने की कोशिश करेगा शुगर को, ग्लूकोज को। ये क्या करता है, अगर ये ज्यादा काम कर जाए और खुदा ना खास्ता ग्लूकोज का लेवल कम पड़ जाए तो ये सीक्रेट होगा। अब ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज्यादा करेगा। ये दोनों एक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है काम कर रहे हैं, एक ज्यादा कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो बनाया गया है, बन गया है, और इसी के थ्रू हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, सेम कांस्टेंट रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है, कुछ काजेस की वजह से, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बना देता है। वो एंटीबॉडीज क्या करता है, वो एंटीबॉडीज इस सेल्स को खाने की कोशिश करता है, इसको डैमेज करता है। जब इसको डैमेज कर देता है तब इंसुलिन नहीं बनता। जब इंसुलिन नहीं बनता, ग्लूकागॉन तो ऑलरेडी अपना काम कर रहा होता है, तो वो और जो है ना ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता रहता है, और एक स्टेज आ जाता है दोस्तों जिसको डायबिटीज का नाम दिया जाता है। तो ये जो जितनी ये मैंने सारी कहानी बताई, ये इस चीज को एलाबोरेट करने के लिए बताई कि दोस्तों ये जो डायबिटीज है ये क्या है। तो ये सीन है, ये सारा जितना मैंने बता दिया है। जब हमारे पैंक्रियास के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है तब उस खराबी की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो बंद हो जाती है बिल्कुल, और या फिर थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तब यहां पर फिर जब डायबिटीज काज हो जाता है, किसी बंदे को डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज भी दो तरह की होती है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2। अब टाइप 1 क्या है, इस टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती। तभी यहां पर मैंने इसके सामने लिखा हुआ है इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज हो गया तो उसका इन्हिसार इंसुलिन के ऊपर होगा, यानी वो बाहर से प्रीफिल्ड इंजेक्शन या रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वो इंजेक्शंस की शक्ल में लेगा, सबक्यूटेनियसली जो यहाँ पर लगाई जाती है, ये इस जगह पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंसुलिन के, तब वो टाइप 1 डायबिटीज होता है। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये इसका इन्हिसार इंसुलिन के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है लेकिन मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या करता है कि अगर वो प्रॉपर मिकदार में सीक्रेट नहीं हो रहा, ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तब वो इंसुलिन जो शुगर है, जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, उसको कम करने की कोशिश करता है, लेकिन कंसंट्रेशन कम है तो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना होता है, हमें फिर मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर दूसरी बात, कोई रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, मस्कुलर एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सरसाइज ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 घंटा होना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो 70 to 80% या फिर 90% जो एनर्जी हमें मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है दोस्तों, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तब एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज खर्च होगा, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगी। जब ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। सो वी कैन से दैट कि टाइप 2 डायबिटीज़ को हम रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू, प्रॉपर डाइट के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये हमारे कंट्रोल में होगा, इसकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इट कैन बी रेगुलेटेड। लेकिन अगर जो बातें मैंने बताई, अगर इंसान वो करे, और अगर किसी को टाइप 2 हो, टाइप 1 होगा तो वो तो डेफिनेटली उसको फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन लेना पड़ेगा इंजेक्शन की शक्ल में। ठीक है दोस्तों, तो ये डायबिटीज़ का मैंने आपको डेफिनेशन बताई और इसके टाइप्स बता दिए। अब यहाँ पर जो काजेज होती है, मतलब किसकी वजह से होता है, एक तो ये होता है कि ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को शुगर है तो जाहिर सी बात है
आगे ये चीज़ ट्रांसफ़र होती रहती है। दूसरा, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का शुगर से क्या लिंक है? ओबेसिटी मीन्स मोटापा, यानी हमारे जिस्म के अंदर एक्सेस फैट की डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि कभी कभार जो हमारी बॉडी होती है तो वो एक स्टेट के अंदर चली जाती है जिसमें बॉडी जो है वो फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, जिसको कीटो एसिडोसिस कहा जाता है, यानी कीटोन्स बॉडीज़ बनते हैं। जब वो कीटोन्स बॉडीज़ बनेंगे तो कीटोन्स असल में स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज़ काज हो सकता है। दूसरा, डाइट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे या फिर जिस ड्रिंक्स के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे लिए क्या होगी, ये डायबिटीज़ का सबब बनेगी। तो ये तो इसकी काजेज़ थी, 3 मेजर काजेज़ मैंने बता दी कि ये इसमें होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, गौर से सुनिएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो टेस्ट किए जाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर HbA1c लिखा हुआ है, तो ये HbA1c का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। HbA1c टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है शुगर के लिए जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, और जब ब्लड सैंपल लिया गया तो इसमें फिर पास्ट जो 2 या 3 मंथ्स का जो शुगर आपका चल रहा होता है उसका रिजल्ट भी आपको शो कर रहा होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी ब्लड शुगर परसेंटेज की शक्ल में शो होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंतहाई एक्यूरेट टेस्ट होता है। अगर आप में से भी अगर किसी को इस तरह का मसला है या फिर फैमिली मेंबर्स में या फिर दोस्त रिश्तेदार इस तरह, तो आप उन्हें HbA1c टेस्ट प्रेफर कीजिएगा ताकि इसमें प्रॉपर से और करेक्ट पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक अगर 6.5% से या 6.5 हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ में आएगा, यानी इस बंदे या बंदी को शुगर होगा। अगर 5.7 और 6.4 के दरमियान वैल्यू आ गई तो ये प्री डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटीज़ का शिकार है, शिकायत है इसको, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है आप बाय कंट्रोलिंग डाइट और बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज, तो वो कोई मसला नहीं, वो हल हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। अगर इससे बिलो है, यानी 5.7 से बिलो होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। तो ये कुछ वैल्यूज़, और मैंने अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये कुछ वैल्यूज़ और ये चीज़ें बता दी आपको। दूसरा ये RBS टेस्ट भी होता है और FBS टेस्ट भी होता है, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर ये होता है कि इसमें बंदा अगर किसी ने खाना खाया है, कुछ भी खाया हो, तो ये जो है ना वो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और उसमें फिर फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये रैंडम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने खाना खा लिया है और उस टाइम उसका शुगर लेवल 200 चल रहा है, उसने खाना खा लिया है, तो जाहिर सी बात है खाने के अंदर अगर कोई शुगर कंटेंट है तो उसका शुगर तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। तो टेस्ट में अगर 400 है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 400 ये ज़्यादा हो गया, तो ये रैंडम है, इसमें मतलब वेट करना पड़ता है, और ये एक टेस्ट दूसरा तीसरा टेस्ट किया जाता है। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है तो ये एग्जैक्ट ये एक बेस्ट टेस्ट होता है, इसमें भी ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन विदाउट आपने कुछ खाया ना हो सुबह से, तो ये आपने फिर करना है। इसमें जो है 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से कम तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो यानी 126 से ऊपर हो, 150 हो, 180 हो, तो ये फिर डायबिटिक स्टेट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो डायबिटीज़ के हवाले से थी। अच्छा दोस्तों, एक और बात, मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, यानी प्रिवेंशन। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप कोशिश किया करें कि जो खुराक जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा हो या फिर ऐसे ड्रिंक्स जिसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको अवॉइड किया करें अगर किसी को ये मसला है, और कोशिश किया करें दोस्तों कि प्रॉपर जो है अपना एक डेली शेड्यूल बनाएं और रेगुलर जो है 1 घंटा आप लोग एक्सरसाइज किया करें। इंशाल्लाह इससे ये होगा कि जो डायबिटिक स्टेट है वो प्रॉपरली जो है रेगुलेट भी होगा और ये मेंटेन भी रहेगा इंशाल्लाह। तो ये एक्सरसाइज और अपना डाइट के ऊपर जो है ख्याल ज़रूर रखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ये जो एक्सरसाइज और डाइट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन किरदार अदा करते हैं।
इसके अलावा ओबेसिटी यानी ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे खुराक को जिसके अंदर फैट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इससे भी हो सकता है। तो ये इसकी मैनेजमेंट है। ड्रग्स के हवाले से मैंने बता दिया है कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो ड्रग्स भी ले सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो है वो आते हैं मार्केट के अंदर, अवेलेबल है। एम्पा ग्लिप्लोजीन, सीटाग्लिप्टिन और इस तरह की ड्रग्स जो है ये अवेलेबल है टाइप 2 के अंदर। इसको लिया जाता है और इसको मैनेज किया जाता है। लेकिन जो टाइप 1 है इसके इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो थी शुगर के हवाले से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।